हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनंद कैरियर इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग का एक्सपेरिमेंट। जो वैज्ञानिक यंग हैं, उन्होंने सन 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण जो होता है उसको व्यक्त करने के लिए, प्रैक्टिकली व्यक्त करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसे हम बोलते हैं प्रकाश के व्यतिकरण संबंधी यंग का प्रयोग क्या है। तो वही हम यहाँ पे देखेंगे उनकी सैद्धांतिक व्यवस्था कि उन्होंने किस प्रकार से जो प्रैक्टिकल है उसकी व्यवस्था किस प्रकार से की और उसके क्या रिजल्ट्स आए। तो यह क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, तरंग विभाजन द्वारा प्रकाश का व्यतिकरण व्यक्त कीजिए या समझाइए, या फिर द्विस्लेट व्यतिकरण द्वारा यंग का प्रयोग क्या है। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट, या फिर यंग्स एक्सपेरिमेंट बाय टू स्लाइट इंटरफेरेंस। तो जो वैज्ञानिक यंग है, उन्होंने सर्वप्रथम वैज्ञानिक यंग ने प्रकाश के व्यतिकरण की घटना को प्रयोगात्मक रूप से प्रदर्शित करने के लिए एक प्रयोग किया, जिसे हम डिरिचलेट व्यतिकरण द्वारा यंग का प्रयोग कहते हैं, जो कि उन्होंने सन 1801 में दिया। उन्होंने किस प्रकार से यंग व्यवस्था की? वैज्ञानिक यंग ने जो प्रकाश के व्यतिकरण है उसको व्यक्त करने के लिए इस प्रकार से प्रायोगिक व्यवस्था की। जो प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है, जब भी जो दो समान किरणें होती हैं, जो समान तरंगे किसी माध्यम में एक साथ संचरित होती हैं, तो माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है, और प्रकाश की तीव्रता का जो भिन्न भिन्न होना है, यही प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। प्रकाश के भिन्न माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की जो तीव्रता है वह भिन्न भिन्न होना प्रकाश के व्यतिकरण कहलाता है। तो इसे ही व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस प्रकार से सैद्धांतिक उसकी व्यवस्था की। उन्होंने क्या किया, एक नैरो संकीर्ण पतली स्लिट ली, जिसमें एक वर्णीय नैरो स्लाइड्स एस ली, जिससे यहाँ पे चित्र में प्रदर्शित है, जिसमें एक वर्णीय प्रकाश जो भी किसी पर्टिकुलर एक रंग का प्रकाश को यहाँ पे प्रभावित किया। अब जो तरंगे हैं वह स्रंग और गर्त के रूप में संचरित होती हैं। तो यहाँ पे स्रंग और गर्त, किसी भी माध्यम में जो तरंगे हैं वह माध्यम में स्रंग और गर्त में संचरित होती हैं। तो जो होता है यह क्रस्ट होता है, या फिर हम इसे स्रंग कहते हैं, और यह जो होता है ट्रफ होता है, या इसे हम गर्त कहते हैं। तो इसे व्यक्त करने के लिए हमने वहां पे डॉटेड लाइन और सिंगल लाइन का यूज किया है। यहाँ पे जब पतली नैरो स्लाइड से एक वर्णीय नैरो वो मोनोक्रोमेटिक प्रकाश को प्रभावित किया जाता है, तो यहाँ पे तरंगाग्र बन जाता है। जो तरंगे होती हैं वह स्रंग और गर्त के रूप में चलती है। तो यहाँ पे जो स्रंग और गर्त है उसे इस प्रकार से व्यक्त किया गया है, जो लाइन है यह स्रंग को व्यक्त कर रहा है, और यह डॉटेड लाइन जो है वह गर्त को व्यक्त कर रहा है। तो क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, इस प्रकार से यह संचरित होती है। अगर तरंगाग्र क्या होता है, अगर आप एग्जाम्पल लें तो आप जब किसी भी स्टैंड वाटर पे जब कोई भी पत्थर को डिप करते हैं, तो आप देखेंगे उसके चारों ओर बलय उत्पन्न होने लगती है। इस प्रकार से बलय उत्पन्न होने लगती है। ठीक इसी प्रकार जो यहाँ पे जो नैरो स्लाइड से एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रवाहित होता है, तो यहाँ पे वेव फ्रंट बन जाता है। वेव फ्रंट यहाँ पे बन जाता है, तरंगाग्र बन जाता है, और यहाँ पे हमें आगे पर्दा प्राप्त होता है, जिसमें दो स्रोत S1 व S2 होते हैं, जो हमारा जो स्लाइड S है इससे ऊपर नीचे होते हैं, ना कि बीचों बीच। यहाँ ऊपर नीचे होंगे, और इनके बीच की जो दूरी होगी वह 1 मिलीमीटर की होती है, और इससे इन दोनों के बीच की दूरी जो होती है समान होती है। S से S2 की दूरी और S से S1 की दूरी जो होती है समान होती है, और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस होती है वह 1 मिलीमीटर रखा जाता है। अब यहाँ स्रोत से वे यहाँ स्रोत का काम करेंगी, और जब यह प्रकाश तरंगे इसमें एक वर्णीय जो हमने प्रकाश प्रभावित किया था S से, जब वह S1 में प्रभावित होंगी, तो यहाँ पे भी यह स्रोत का कार्य करेंगी और अपना अपना तरंगाग्र बनाएंगी, और यह अपना तरंगाग्र बनाएंगी। तो यहाँ पे जब अल्टरनेट या फिर क्रस्ट तरंगे, यहाँ पे भी देखिए क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ क्रस्ट ट्रफ, इस प्रकार से
संचरित होने लगी हैं। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्रस्ट ट्रफ के रूप में तरंगे संचरित होने लगी। तो जब क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं या फिर ट्रफ क्रस्ट या क्रस्ट ट्रफ मिलते हैं तो इसमें अलग अलग रिजल्ट हमें प्राप्त होते हैं। हमें जब एक पर्दा लेते हैं, हम यहाँ पे हमने एक पर्दा लिया हुआ है, यहाँ पे एक सेंट्रल ब्राइट होता है, यहाँ पे जो हमें एस की सीध पर हमें दीप्त प्रिंजें प्राप्त होती है। यहाँ पे बहुत चमकीली प्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं, हमें पर्दे में प्रिंजें प्राप्त होती हैं जो कि अल्टरनेट चमकती हैं, थोड़ी देर पे चमकती हैं, नहीं चमकती, चमकती हैं, नहीं चमकती। इस प्रकार से अल्टरनेट हमें दीप्त प्रिंजें और डार्क प्रिंजें प्राप्त होती हैं। जो ये P1 है वह दीप्त प्रिंजों को व्यक्त कर रहा है और जो D है वह डार्क प्रिंजों को यहाँ पे व्यक्त कर रहा है। स्लाइट एस से प्राप्त एक वर्णीय प्रकाश पर पर्दे पर गिरता है। जो हमें स्लाइट एस में जब हम एक वर्णीय प्रकाश स्रोत प्रवाहित करते हैं तो हमें यहाँ पे तरंगाग्र प्राप्त होता है और यह जो तरंगाग्र है, जो प्रकाश है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत जो हमने भेजा है वह एक पर्दे पर गिरता है। यहाँ जो देखिए आप एक पर्दा है, यहाँ पे स्रोत S1 और S2 हमें फिर प्राप्त होंगे, पर गिरता है। इस पर्दे पर पास दो पतले स्लीटें S1 व S2 होती हैं। देखिए आप जो पर्दा है इसमें हम अभी व्यवस्था देख रहे हैं कि उन्होंने व्यवस्था किस प्रकार से की। फिर यहाँ पे जो पास दो स्लीटें हमें प्राप्त होती हैं S1 व S2। ये दोनों स्लीटें S की सीध में ना होकर ऊपर नीचे तथा स्लिट S से समान दूरी पर होती हैं, अर्थात S से S1 की जो दूरी है और S से S2 की जो दूरी है वह बराबर होती है। इन दोनों स्लिटों के बीच की दूरी लगभग 1 मिलीमीटर की होती है। यह मैंने बताया हुआ था कि यह दोनों ऊपर नीचे होती हैं और इन दोनों, यह जो S है इससे समान दूरी पर होती है और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वह 1 मिलीमीटर की होती है। और S से S1 की जो डिस्टेंस है वह S से S2 की डिस्टेंस के बराबर होगी। इसमें कुछ दूरी पर एक पर्दा कागज के तल के लंबवत व्यतिकरण प्रभाव देखने के लिए रखा जाता है। अब जो यहाँ पे यह स्रोत का काम करेगी, अपना तरंगाग्र बनाएंगी और क्रस्ट और ट्रफ हमें तरंगे यहाँ पे मिलेंगी। जैसे अल्टरनेट यहाँ पे भी क्रस्ट और ट्रफ से यहाँ चलने लगेंगी, क्रस्ट ट्रफ आप देख सकते हैं यहाँ पे क्रस्ट ट्रफ इसी प्रकार यहाँ भी क्रस्ट ट्रफ के रूप में संचरित होंगी। और हमने एक और हम यहाँ पे पर्दा लेंगे जिससे हमें यहाँ पे प्राप्त होंगी प्रिंजें, जिससे हमें डार्क प्रिंजें प्राप्त होती हैं, ब्राइट प्रिंजें प्राप्त होती हैं, डार्क प्रिंजें प्राप्त होती हैं, ब्राइट प्रिंजें प्राप्त होती हैं और यहाँ पे एक सेंट्रल ब्राइट होता है, यहाँ पे हमें दीप्त ही प्रिंजें प्राप्त होंगी। फिर यहाँ पे हमें डार्क प्रिंजें प्राप्त होती हैं, ब्राइट प्रिंजें प्राप्त होती हैं, ऐसा अल्टरनेट प्रिंजें हमें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की। अब हम देखते हैं कि इसके क्या परिणाम निकले। तो जो तरंगे होती हैं गाइस वह क्रस्ट और ट्रफ के रूप में संचरित होती हैं। जो हमारी तरंगे होती हैं वह इस प्रकार से संचरित होती हैं। जो क्रस्ट जो होते हैं समान फेजेस में होते हैं और ट्रफ जो होते हैं वह समान फेजेस में होते हैं। तो इनकी जो ऊर्जाएं होती है वह समान होती है और इन क्रस्ट की ऊर्जाएं जो होती है वह समान होती हैं। क्रस्ट और ट्रफ समान फेजेस में होते हैं। अगर हम दो तरंगे लें तो एक तरंग का क्रस्ट और दूसरे तरंग के क्रस्ट से जब ऐड होता है, अगर आपने प्रकाश के अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ा होगा, अगर आपको क्लियर नहीं तो आप मेरी वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस तरंग का आयाम और इस तरंग का आयाम अगर हम इन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में लें कि यहाँ इस ओर से संचरित हो रही है, तो जब एक तरंग का क्रस्ट और दूसरे तरंग का क्रस्ट एक साथ आरोपित होगा तो यह दोनों ऐड होके एक बड़ा क्रस्ट बना लेंगे, एक बड़ा परिणामी सुरंग होगा इनका। तो हमें यहाँ पे क्या दीप्त प्रिंजें प्राप्त होंगी। y1 + y2 जो एनर्जी है ये दोनों की एनर्जी ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये समान फेजेस में है और हमें एक दीप्त प्रिंजें और इसकी जो एनर्जी हाईएस्ट एनर्जी वाली एक वेव प्राप्त हो जाएगी जिससे हमें दीप्त प्रिंजें प्राप्त होगी। तो हमने इसको जोड़ दिया y1 + y2। ठीक इसी प्रकार जो समान फेजेस में ट्रफ ऐड हो जाएंगी समान फेजेस में होने के कारण। तो फर्स्ट तरंग का ट्रफ और सेकंड तरंग का ट्रफ जब ऐड होगा तो एक बड़ा ट्रफ बनाएगा जिससे कि हमें फिर से दीप्त प्रिंजें प्राप्त होंगी जो कि नेगेटिव होंगी। तो दीप्त प्रिंजें y1 + y2 हमने यहाँ पे कर दिया, लेकिन नेगेटिव मतलब गर्त है इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लिया हुआ है। बाकी हमें समान ऊर्जाओं की प्रिंजें प्राप्त होंगी, दीप्त प्रिंजें इसमें भी प्राप्त होंगी, दीप्त प्रिंजें इसमें भी प्राप्त होंगी। लेकिन अगर
जो दीप्त पिंजे हैं कब दीप्त आएंगे और कब अदीप्त आएंगे ये तरंग की तीव्रता पर निर्भर करती है। जितनी ज़्यादा एनर्जी वाली तरंग उतनी ज़्यादा दीप्ति उत्पन्न होंगी। अब हम देखते हैं जब क्रस्ट और ट्रफ ऐड होते हैं, जब तरंग सुरंग और गर्त के रूप में संचरित होती हैं, जब कोई तरंग का क्रस्ट और कोई तरंग का ट्रफ ऐड होते हैं, किसी पॉइंट में मिलते हैं, तो क्या होता है। तो जब हम मान लेते हैं, हमने माना कि इसका जो आयाम है, आयाम के अकॉर्डिंग तरंग की एनर्जी होती है, वह बाय1 है, और इस तरंग का जो आयाम है वह इस तरंग का आयाम भी बाय1 है। अब जब इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ मिलता है, ऐड होता है, तो हम देखेंगे इसका जो यह भी बाय1 और यह भी बाय1 है, लेकिन यह अपोजिट है, यह क्रस्ट है और यह ट्रफ है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो बाय1 माइनस बाय1 हो जाएगा यह, क्योंकि ये माइनस में इसकी वैल्यू और ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव में, तो इसका जो परिणामी आ जाएगा वह 0 हो जाएगा। इसका जो परिणामी आएगा, यह इस ओर है और यह इस ओर है, तो इसका जो परिणामी होगा वह इसी पॉइंट में होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये तरंगे इस प्रकार से संचरित हो रही हैं और यह तरंगे इस प्रकार से संचरित हो रही हैं, तो इसका जो आयाम है यहाँ से यहाँ तक है और इसका आयाम जो है यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका जो परिणामी है वह इस पॉइंट में होगा, अगर इनकी वैल्यू अगर समान है तो। ठीक इसी प्रकार यहाँ से बाय1 माइनस बाय1 0 हो जाएगा। तो जो ट्रफ है इसकी वैल्यू 0 भी हो, क्रस्ट और ट्रफ या ट्रफ और क्रस्ट ऐड होंगे तो इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो यहाँ जो तीव्रता है वह किस पे निर्भर करती है, जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह तरंग की जो तीव्रता होती है वह आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, यह हमने पढ़ा हुआ है। तो आई इस अनुक्रमानुपाती होती है ए स्क्वायर के, जो कि आयाम का वर्ग है, तो आयाम के ऊपर निर्भर करता है वह। तो क्या होता है, जब दो यहाँ पे अपना अपना तरंगाग्र बनाएंगी, तो जब फर्स्ट तरंग का क्रस्ट और ट्रफ के रूप में यह संचरित होती है, तो हम देख रहे हैं जब इसका क्रस्ट और इसका ये ट्रफ है, इस तरंग का, इस स्रोत का ट्रफ और इस स्रोत का ट्रफ ऐड होते हैं तो हमें दीप्त पिंज प्राप्त होती है। इस स्रोत का क्रस्ट और इस स्रोत का क्रस्ट ऐड होते हैं तो यहाँ पे हमें दीप्त पिंज प्राप्त होती है। इस स्रोत का ट्रफ और इस स्रोत का ट्रफ ऐड होते हैं तो हमें यहाँ पे फिर दीप्त पिंज प्राप्त हुई। ठीक इसी प्रकार इसका क्रस्ट और इसका क्रस्ट ऐड होंगे तो हमें दीप्त पिंज प्राप्त हुई। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ब्राइट पिंज प्राप्त हुई। अगर हम देखें अल्टरनेट, इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ अगर ऐड होता है तो देखेंगे आप यहाँ पे, यहाँ हमें होल से हमने इंडिकेट किया, अदीप्त पिंज प्राप्त हुई। इसी प्रकार इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ अगर ऐड होता है तो हमें अदीप्त पिंज प्राप्त हुई। इसका क्रस्ट और इसका ट्रफ और इसका क्रस्ट अगर ऐड होता है तो हमें अदीप्त पिंज, डार्क पिंज प्राप्त हुई, मतलब यह अदीप्त पिंज प्राप्त हुई। इसी प्रकार से हमें अल्टरनेट डार्क पिंज प्राप्त हुई, ब्राइट पिंज प्राप्त हुई। इसी प्रकार यहाँ नीचे भी हमें, यहाँ तो सेंट्रल ब्राइट होता है, यहाँ पे हर पॉइंट पे जो है प्रिंजे जो है क्रस्ट और ट्रफ मिलते हैं, जिससे कि हमें डार्क प्रिंजे सेंट्रल ब्राइट यहाँ पे हमें प्राप्त होगा, जिसे हमने P0 से व्यक्त किया हुआ है। और यहाँ पे भी हमें अल्टरनेट डार्क प्रिंजे, ब्राइट प्रिंजे, डार्क प्रिंजे इस प्रकार से प्राप्त होंगी। नीचे भी मैंने यहाँ सिर्फ 2 को एक्सप्लेन किया हुआ है। सो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और यंग ने अपने प्रयोग में क्या पाया ये हम देखते हैं। तो यंग ने क्या पाया, पर्दे पर एकांतर क्रम में कुछ चमकीली दीप्ति व कुछ काली अदीप्ति प्रिंजे प्राप्त होती हैं। जो हमने देखा अल्टरनेट डार्क प्रिंजे प्राप्त हुई, फिर ब्राइट प्रिंजे प्राप्त हुई, और जो सेंट्रल ब्राइट तो होता ही है, फिर हमें अल्टरनेट डार्क प्रिंजे और ब्राइट प्रिंजे प्राप्त होती है। सेकंड क्या है, पर्दे पर बिंदु P0 पर, जो कि स्लिट S1 व स्लिट S2 से समान दूरी पर, हमने देखा था जो इसे हमने P0 माना था। ये जो स्लिट S है, यहाँ सेंट्रल ब्राइट P0 है, और इससे जो S1 की दूरी और S2 की जो दूरी है वह समान है, समान दूरी पर है। अर्थात जो S1 P0 इज इक्वल टू S2 P0 है। चमकीली दीप्त प्रिंजे प्राप्त होती हैं। इस पे जो सेंट्रल ब्राइट है इसमें हमें दीप्त प्रिंजे ही प्राप्त होंगी। किन्हीं भी 2 क्रमिक दीप्त अथवा 2 क्रमिक अदीप्त प्रिंजे के बीच की दूरी को प्रिंज की चौड़ाई कहते हैं तथा यह समान रहती है, अर्थात जो प्रिंजे हैं वह समदूरस्थ होती हैं। किन्हीं भी जो 2 प्रिंजे हमें दीप्त प्रिंजे प्राप्त हो रही हैं और 2 अदीप्त प्रिंजे प्राप्त हो रही है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था जो हमें डार्क प्रिंजे प्राप्त हुई थी और ये ब्राइट प्रिंजे प्राप्त हुई हैं। तो
क्रमिक जो डार्क फ्रिंज और फिर यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज प्राप्त हुई और यहाँ पे ब्राइट फ्रिंज प्राप्त, तो दो क्रमिक ब्राइट फ्रिंजों के बीच की जो चौड़ाई होती है इसे हम बोलते हैं फ्रिंज की चौड़ाई, जो कि इस समान ब्राइट फ्रिंजों की। अब यहाँ पे हमें दूसरी जब ब्राइट फ्रिंज की फ्रिंज अगर हमें पेयर प्राप्त होंगे अगर हम देखते तो इनकी जो चौड़ाई होती है वह समान दूरी पर होती है, जो पेयर्स होते हैं वह समान दूरी पर होते हैं। वही यहाँ पे कहा गया है, किन्हीं भी दो क्रमिक दीप्त अथवा दो क्रमिक अदीप्त फ्रिंजों के बीच की दूरी को फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं तथा यह समान रहती है, अर्थात फ्रिंजें समदूरस्थ होती हैं। प्रत्येक दीप्त फ्रिंजे पर तीव्रता समान, जो दीप्त फ्रिंजें होती हैं उन पर जो जितनी भी दीप्त फ्रिंजें ब्राइट फ्रिंजेस जैसे हमें यहाँ पे प्राप्त हुई, दो ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त हुई, हमने देखा है और भी डार्क फ्रिंजें प्राप्त हुई, हमने यहाँ सिर्फ दो को देखा था इसीलिए अगर हमें डार्क फ्रिंजें प्राप्त हुई। इसी प्रकार जितनी भी डार्क फ्रिंजें प्राप्त होती है उसकी तीव्रता समान होती है इसमें, और जितनी भी हमें ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त हुई इसमें जो तीव्रता होंगी वह समान होंगी। जो ब्राइट फ्रिंजें हैं उसमें तीव्रता अधिकतम होती है और जो डार्क फ्रिंजें हैं इसमें तीव्रता शून्य होती है, लगभग शून्य हम मानते हैं। तो प्रत्येक दीप्त फ्रिंजे पर तीव्रता समान बहुत अधिक होती है तथा प्रत्येक अदीप्त फ्रिंजे पर जो तीव्रता है समान लगभग शून्य होती है। आई होप गाइस आपको यंग्स एक्सपेरिमेंट बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई होल वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड वॉच ऑल वीडियोज टू कंप्लीट योर कोर्स।